नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं बंगाल में चल रहे सत्ता का महासंग्राम। जिस लेफ्ट पार्टी की सरकार को धूल चटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, आज उस लेफ्ट को वो लड़ाई से बाहर मान रही है और उसके साथ गठबंधन करने वाले कांग्रेस को बीजेपी का दलाल बता रही है। व्हील चेयर पर प्रचार करने में जुटी ममता बनर्जी की जनता को इमोशनली चार्ज करने का कोई भी मौका ममता छोड़ नहीं रही है। बंगाल की इस लड़ाई में ममता का साथ देने के लिए देश की मोदी विरोधी ताकतें एकजुट हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने छोटे बड़े सभी नेताओं को बूथ लेवल पर काम करने के लिए बंगाल में लगा दिया है। ममता व्हील चेयर पर बैठकर अपने दर्द को तो बयां कर रही हैं, लेकिन उन माओं के दर्द का जिक्र तक नहीं किया जा रहा उनकी रैली में जिनकी राजनीतिक हत्या करवा दी गई। बीजेपी इसे चुनाव का मुद्दा बताकर ममता बनर्जी से हिसाब मांग रही है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जनता का दर्द और नेता का दर्द अलग अलग कैसे। लेकिन इससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बंगाल में अमित शाह की हुंकार, ममता को मिलेगा हत्याओं का जवाब। बंगाल का कट मनी कल्चर होगा खत्म। अमित शाह आज बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर बरसे। बांकुरा और झारग्राम में शाह ने चुन चुनकर ममता बनर्जी पर हमले किए। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा करनी है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। आदिवासियों के अधिकार मोदी जी देना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडे इसके लिए भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, बंगाल में 10 साल से टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया है। टोल मनी हर जगह, चाहे कोयला हो टोल मनी, चाहे बंदर हो, पोर्ट हो टोल मनी, आदिवासियों की वन उपज खरीदनी हो टोल मनी। ये टोल मनी का जो शासन है उसको बंगाल की जनता को बदलना पड़ेगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के पैर में चोट आई है, लेकिन ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ, हादसा है। इसके साथ ही शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला भी उठाया। उन्होंने आगे कहा, दीदी आपके पैर में चोट आई, आप बहुत दुखी हो गए। आपकी राजनीतिक हिंसा ने मेरे 130 कार्यकर्ताओं की जान ली है। आप उनकी माताओं का दर्द जानती हैं। अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को हिंसा को लेकर सवाल के कटघरे में खड़ा करते हुए आगे कहा कि राजनीतिक हिंसा के मामले में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलवा दिया। मैं बड़े दर्द के साथ आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए। बंगाल की लड़ाई ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही लड़ रही है। आज व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से सहानुभूति पाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे दर्द से आम लोगों का दर्द ज्यादा है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है, ममता को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है।
ऐसे में दो तस्वीरें बंगाल में साफ दिखती हैं। एक तरफ बीजेपी बंगाल के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, वहीं ममता इमोशनल कार्ड खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बीजेपी के गृह मंत्री और रणनीतिकार अमित शाह जवाब मांग रहे हैं ममता बनर्जी से और उनकी पार्टी से कि अपने दर्द तो उनको दिख रहा है, अपना दर्द तो उन्हें दिख रहा है, लेकिन उन माओं का दर्द उन्हें नहीं दिख रहा है जिनके बच्चों की राजनीतिक हिंसा हो गई। इसी पर हम बात करेंगे। ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो रहेंगे हमारे साथ, और दयाशंकर सिंह नेता टीएमसी, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले तो हम अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। दयाशंकर जी, आपका भी स्वागत है, और ओम प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत दयाशंकर जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो सवाल आज अमित शाह जी ने उठाया कि माओं का दर्द जो है वो ममता बनर्जी को नजर नहीं आता है या महसूस नहीं होती, लेकिन अपना जो दर्द, अपना जो अपने पैर में जो चोट लगी है उन्हें, उसका दर्द वो पूरे जनता के बीच में घूम घूम करके दिखा रही है। सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है और एक सीन बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे सहानुभूति बटोरी जा सके और जनता को इमोशनली चार्ज किया जा सके। क्या कहेंगे, क्या जवाब है, किस तरीके से आप उन माँ के दर्दों का हिसाब देंगे? देखिए, दीदी तो भली भांति माओ का दर्द समझती हैं। यदि किसी के साथ इसका घटना हुआ इस प्रकार का तो उस पर खेद प्रकट हम लोग करते हैं और ये जांच का विषय है। लेकिन अच्छा होता कि जो देश हित में हमारे सैनिक शहीद हो गए, पुलवामा हमला, आपको बालकोट हमला पता होगा, यदि उन माओ का दर्द अगर ये लोग बयां करते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, तो देश हित में और भी अच्छा होता। सिर्फ कार्यकर्ता उस दर्द का हिसाब ले लिया गया। वो जो उस दर्द को भी बयां करते हैं तो वो भी किसी के बेटे ही रहे होंगे। वो उस दर्द का हिसाब ले लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद होगा, याद है, सब कुछ याद है, लेकिन जिसका सबूत मांगते हैं आप लोग, दी गई नहीं, इस पे पहले वो चर्चा करते तो बहुत बेटर होता। ओम प्रकाश जी, जवाब दीजिए। मैं माफ कीजिएगा कि मैंने पूरी बात सुनी नहीं, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम था। फिर भी जहां तक दयाशंकर जी का कहना है कि माओं का दर्द वो समझती है, सहानुभूति है, लेकिन बीजेपी को पहले उन जो बलिदानियों का भी दर्द समझना चाहिए जिनकी शहादत जो है वो पुलवामा में हुई है। बहुत अच्छी बात। इसका जवाब तो आप स्वयं दे रहे थे, आप विशिष्ट पत्रकार रहे हैं जी। बड़ा दुर्भाग्य है कि चर्चा कहीं और होती है और विरोधी दल के नेता खींच कर कहीं और ले जाते हैं। देखिएगा, एक बात कहना चाहूंगा, देश पे जब कभी भी आतंकवादी हमला हुआ है तो भाई मोदी इस्तीफा दो। जब भी हुए हो एक दो घटनाएं जिनका भी मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं, मोदी की फेल्योर है, इस्तीफा दो। और घुस के पाकिस्तान में इतिहास जब से देश बना है, घुस कर पहली बार हम लोग मारे हैं, तो वो नहीं, वो तो पहले हुआ नहीं, सर्टिफिकेट दो, प्रमाण दो। और अगर फिर प्रमाणित भी हो गया, सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था भाई, सुन लीजिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? हजम नहीं होती आप लोग को। दयाशंकर जी, आपकी बात का जवाब दिया जा रहा है, आप सुन लीजिए। हाजमोला खाइए जो बीजेपी की कुछ बातें कम से कम हजम हो सके। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अभी सुनने की आप लोग में छटपट हो रही है। और जब कार्रवाई होती है, पाकिस्तान को घुस के मारते हैं, पटक के मारते हैं, तो ये लोग गाना गाने लगते हैं कि प्रमाण दो। और जब प्रमाण में फंस जाते हैं तब आते नहीं, ये तो सेना का पराक्रम है, वाह जी वाह। ये दोगली नीति, दोधारी बात इन्हीं लोगों को शोभा देती है। हमें माओं के सुनी गोद याद है, तभी आज मुझे गौरव के साथ कहना पड़ेगा, आप लोग इस परिचर्चा में उसको भी शामिल करिए। 1970 में पेंसिलिन की दवा भारत मंगाता था कनाडा से। आज 20 देश हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन इसी मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से भारत देता। महाराज फेसबुक पर और न्यूज में पढ़ के सीना चौड़ा होता है। 56 नहीं, हम लोग का तो 200 इंच का हो जाता है। वो देश जिसको सांप सपेरों का देश लोग कहते थे, आज लाइन लगा के खड़े हैं सारे लोग। तो ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संभव। इन लोगों को ये भी नहीं दिखता है, इन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं दिखता है। ये लोग मजाक उड़ाए थे कि थाली बजा के क्या होगा। अरे महाराज, गांधी जी चरखा जब चलाए थे, हमने तो मजाक नहीं उड़ाया, चरखे से अंग्रेज नहीं भागे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोली से भागे थे। आप दोनों लोग डिरेल हो रहे हैं। आप बंगाल में आइए। ओम प्रकाश जी, मैं बंगाल पे आ जाता हूँ, बंगाल पे आ जाता हूँ। बंगाल की हालत ऐसी है कि बंगाल के हालत जो बताने लगेंगे। दयाशंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। ओम प्रकाश जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। दयाशंकर जी, आप बोलिए। नहीं, मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। बंगाल की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।
देखिए वो बंगाल है जिसके बारे में कभी कहा जाता था ऋषि मुनियों का, देश की आजादी में अगर पूरे देश से 100 लोग निकलते थे, अकेले बंगाल से 1000 लोग निकलते थे। हमारी पहली मांग है, हमारा प्रयास है, 137 से ज्यादा बीजेपी कर्मियों के खून हो गए हैं ममता के शासन में। हम बंगाल में लोकतंत्र की मुझे लगता है बारी बारी से बोलेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी। ओम प्रकाश जी आप बोलते, दयाशंकर जी आप थोड़ी देर आप शांत रहिए। मैं सुन रहा था जी दयाशंकर जी मैं आपके पास आऊंगा, बारी बारी से कहेंगे तो जनता सुन पाएगी आपको। ओम प्रकाश जी देखिए, ममता दीदी के साथ जो दुर्घटना हुई, चुनाव आयोग, पुलिस, सबने बोल दिया, कोई मानने को तैयार नहीं। उन्हें चोट लगी है, पूरी सिंपैथी है, वो महिला है, हमारे राज्य की मुखिया, उनका सदैव आदर रहा है। पर हमने पहले दिन से कहा है कि घटना की सीबीआई जांच की मांग करें, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नंबर 2, ये लोग सहानुभूति की बात करते हैं। महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल हॉस्पिटल मिलने गए, वहां गो बैक के नारे लगाए गए, अपमान किया गया, इस पे इनकी मुंह क्यों बंद हो जाती है? क्यों नहीं बोलते हैं? आप बंगाल में किस राजनीति की बात करते हैं? ये भाईजान का गठजोड़ लेके लोग चल रहे हैं। हमारे दल में जब साधु संत एमपी एमएलए होते थे तो ये लोग हमें धार्मिक और सांप्रदायिक बताते थे, और ये अब्बास सिद्दीकी का गठजोड़ है। इन लोगों कांग्रेस सीपीएम का दम है क्या बंगाल में? और उसको लेकर ये लोग चल रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष, ये सांप्रदायिक नहीं दिखता है? जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ हिंदुओं की हत्या की बात की, ये लोग किस मुंह से बात करते हैं? ये अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में कांग्रेस और सीपीएम लड़ रहे हैं। और एक और बात मैं हर चैनल पे बोलता हूं, यहां भी बोलूंगा, इनकी स्थिति तो इतनी बुरी है, लेकिन कांग्रेस को तो में लड़ाई, कांग्रेस को दयाशंकर, ओम प्रकाश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने लेफ्ट और कांग्रेस की बात की है तो मैं एक चीज और यहाँ पे कहूंगा, दयाशंकर जी से पूछना चाहूंगा। ममता जी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की दलाल बन के लड़ रही है इस बार चुनाव में, क्या मंशा है, आशय क्या है इसका, क्या कहना चाह रही है? देखिए, आशय तो स्पष्ट है कि जो पिछले लोकसभा में वोट स्वीप हुआ था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को गया था, और जिस हिसाब से उनका कार्य प्रणाली है उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग साठगांठ रखे हुए हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी अंदर से मिली हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? दयाशंकर जी आपकी आवाज नहीं है। जी हाँ, लेफ्ट की बात हो रही है। लेफ्ट कहीं ना कहीं लोकसभा में तो ममता बनर्जी ने तो कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की दलाल पार्टी है और दलाल बन के काम कर रही है। ये बात हजम नहीं हो रही या समझ में नहीं आ रही है, तो जरा सा इसको साफ कीजिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है ममता या टीएमसी की तरफ से? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी का दलाल है? कौन सी ऐसी घटना हो गई, कौन सी ऐसी बात हो गई जो कांग्रेस को दलाल कहा जा रहा है बीजेपी का? देखिए, बहुत से घटनाएं हैं। अब घटनाओं का चर्चा उतना समय नहीं है। कभी यही बीजेपी हुआ करती थी तो काला धन लाएंगे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, वाड्रा जी जेल जाएंगे, इनके ऊपर ये घोटाला है। तो बहुत से घोटाला हुआ करते थे। 7 साल इनको भ्रष्टाचार करने की, हटाने की बात करते थे बीजेपी के लोग। 7 साल बीत गए, लेकिन न तो काला धन आया, न तो लिस्ट खुली, न तो कोई जेल गया। तो बहुत से आधार है, बहुत से तथ्य है, बताया जा सकता है। तो बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो पेश किया जा सकता है जिसके आधार पर कुछ कहा जा सकता है। इस तरह का दीदी ने कहा है तो सत्य कहा है। एक चीज दयाशंकर जी मैं जानना चाहूंगा कि ममता जी अब पहले ही कहा कि जब चोट लगी थी तो उन्होंने कहा था कि व्हील चेयर पे वो जनता के बीच में जाएंगी और प्रचार करेंगी और इमोशनली चार्ज करने की कोशिश की थी। आज जब वो प्रचार कर रही थी तो वो कह रही थी कि दर्द अभी ठीक नहीं हुआ है, पैर में दर्द है लेकिन खेला होबे। ये क्या मतलब है? ये खेला होबे किस तरीके की खेले की बात आप लोग करते हैं? क्या बंगाल में इसका कोई अलग मतलब है, या जो मतलब लोग समझते हैं कि चुनाव से पहले जो खेला होता है, जो खेल होता है, वो हिंसा से जोड़ करके देखते हैं? क्या ये ओपनली एक तरीके से वोटरों को डराने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं, दूसरी तरफ आप डराने धमकाने का काम करते हैं। क्या है इसका मतलब, क्या है? देखिए, हमारी पार्टी जो है माँ माटी मानुष में विश्वास करती है। किसी भी व्यक्ति को अलग मानती ही नहीं है, सबको मनुष्य मानती है। इसलिए डरवाने धमकाने का तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, और टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया भी नहीं जा सकता है। सर्वधर्म सर्वभाव है हमारी पार्टी। नहीं मतलब जो टीएमसी को सपोर्ट नहीं करेगी, जो जनता या जो वोट नहीं देगी, उनके साथ एक खेल के तरफ प्ले गेम खेल के तरह देखते हैं, और दूसरी पार्टियां उसको किस आधार पे देखती है? दीदी के साथ जो घटना हुई है उस घटना के आधार पे कहा जा सकता है कि विरोधी पार्टियां हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम लोग तो एक गेम की तरह समझते हैं चुनाव को। मतलब आपके लिए जो ये खेला होबे ये स्पोर्ट ही है, मतलब ये एक क्या कहेंगे आप ओम प्रकाश जी? जी, सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो कही, बड़े भाई का बड़ा आदर करते हुए इनसे पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि विरोधी पार्टियां
भड़काने के लिए करे। मुख्यमंत्री जब पहले दिन चोट लगता है, ऑन रिकॉर्ड है मीडिया, तो मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने हमला किया। क्या मैसेज जाएगा राज्य में? कहाँ रहेगी लॉ एंड ऑर्डर? नेक्स्ट 24 घंटा के अंदर उन्हीं का बयान आता है कि शांति में रहे, हमारे पैर ऊपर थे कि गाड़ी चले गए, यानी मेरे पैर के ऊपर गाड़ी गई। ये दो भाषी क्या बात करते हैं। और सुनिए, शांति की बात करते हैं राजनीति में। बंगाल एकमात्र ऐसा प्रदेश है, केरल से भी बुरी स्थिति है, जहां नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस होते हैं। 136 हमारे लोगों की खून हुई है सिर्फ बीजेपी करने के अपराध में। और मैं रही है सहानुभूति की बात, तो मैं इनको कहूंगा खेला तो तब होगा ना, इन लोग अपना जोड़ा फूल हटा के अब व्हील चेयर को चुनाव चिन्ह बना लें, महादेव सौगंध, शायद तभी इनका भला होने वाला नहीं। मतलब आप भी धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं, भला कैसे होगा? बंगाल के लोगों को ये लोग खा रहे हैं, मार रहे हैं, कैसे भला होगा? भाई मैंने धमकी तो नहीं दी, मैंने तो ईश्वर को साक्षी मान के कहा कि जोड़ा फूल के जगह व्हील चेयर भी चुनाव चिन्ह बना ले, तो 2 मई दीदी गई, कोई नहीं बचा पाई। दयाशंकर जी, जनता देख रही है। देखिए, इनके पार्टी में जितने भी सज्जन लोग रहे हैं, यशवंत सिन्हा, माननीय यशवंत सिन्हा जी ने बयान दिया था, दीदी का देश प्रेम, कंधार हमला को बताया था। ये लोग तो कभी कुछ किए नहीं देश के लिए, तो ये लोग अनाप शनाप मार काट की बात तो करेंगे ही करेंगे। 2011 में दयाशंकर जी देखिए, 2019 देखिएगा, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, दयाशंकर दयाशंकर जी 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। मैं आपसे और ओम प्रकाश जी दोनों को याद दिलाना चाहूंगा, बीजेपी के खिलाफ जो है मोदी विरोधी जितनी भी ताकतें थे वो बंगाल में एक साथ एकजुट हो गई थी, एक मंच पे दिख रहे थे और मोदी के विरोध में प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस भी, बिल्कुल, सारे लोगों ने हाथ मिलाया था। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी 18 सीट जीत करके आई। ऐतिहासिक इतनी सीटें बंगाल में बीजेपी को कभी नहीं मिली। आज फिर सारी जो विरोधी, जो मोदी विरोधी ताकतें हैं, वो सारी मोदी विरोधी ताकतें बंगाल में एकजुट हो रही होता है। समझ लीजिए, बंगाल में टीएमसी ने अकेले चुनाव लड़ा था, ठीक है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने ओवरवॉक इनको दिया था। हमारे जो वोट पर जो ये 18 सीट दिखा रहे हैं, हकीकत तो ये दिखा क्या रहा है? ये तो आया है ना, ये तो इनकी 22 सीटें स्वर्ग से आई हैं, हमारी लोकसभा के मुद्दे देश के लिए चुनाव होते हैं, उसमें इनके ऊपर जनता ने कभी विश्वास किया। और यही जब इवेंट इसके उल्टा देखा जाए, जो प्रदेश स्तर के चुनाव होते हैं उसके मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सरकार दोनों स्तर पे फेल हो चुकी है। और जो वो वोट बैंक स्वीप करके कम्युनिस्ट का और कांग्रेस का इनको आया हुआ था, उस समय टीएमसी अकेले लड़ी थी, लेकिन उसके वोट परसेंटेज को आप देखेंगे तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी कारण से कहा जा सकता है कि इनकी स्थिति ऐसी ना हो कि खाता ना खुले। मतलब आप कह रहे हैं कि 2019 में लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी को मिला था, इसलिए स्थिति अच्छी थी। और बीजेपी जब भी जीतती है ना, तो वो किसी न किसी का वोट हमें आ जाता है, और ये लोग बिल्कुल, हैं, और शायद इस बार साक्षात ईश्वर दे जाते हैं। बिल्कुल कैसी बात ये लोग करते, कौन से ये लोग प्रवक्ता की बात करते हैं? हम जमीन पे काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस काम की बात कर रहे हैं, 2010 साल राज करने के बाद लास्ट आवर में आप चली है दुआरे सरकार, डर नहीं तो और क्या है बीजेपी का? पहले देते थे इमाम भत्ता, विदाई के बेला में पुरोहित भत्ता, डर नहीं तो और क्या है? और रही बात खेला हो बे, ये लोगों को डराने का जो है ना, तो खेला का जवाब खेला से तो होगा ही। मोदी जी ने कहा है खेला हम लोग शेष करेंगे, और ये ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही लोग को नहीं डर लग रहा है जो व्हील चेयर लेके घूमना पड़ेगा। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि तृणमूल अपना जो जोड़ा फूल हटा के व्हील चेयर चुनाव चिन्ह कर ले, तब शायद ये लोग बच उच जाए इधर उधर विपक्षी दल के रूप में, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत जागरूक होती है। बिल्कुल दयाशंकर जी, इससे पहले चुनाव से पहले ममता दीदी को याद नहीं था, आपकी सरकार को याद नहीं था कि अपने कार्यकर्ताओं को कहती कि मंदिरों की सफाई करें, लेकिन चुनाव सर पे आते ही अब कार्यकर्ता आपके या आप भी, शायद आपको भी आदेश हुआ कि मंदिरों की सफाई करें बंगाल में, और पंडितों को भत्ता दिया जा रहा है। इससे पहले तो कभी पहले नहीं दे रहे थे, पहले नहीं दे रहे थे आप लोग। ये ओम प्रकाश जी अनाप शराब धमकी भरे शब्द सुना रहे हैं कि मोदी जी ने ये कहा कि पूरा विश्व और दुनिया और देश सुन रहा है, कोई धमकी नहीं। अंदाज बिल्कुल देखिए ओम प्रकाश जी, दयाशंकर जी, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है हमारे पास। चर्चा तो यूं ही चलती रहेगी, 2 मई को रिजल्ट आने से पहले तक ये चर्चा जारी रहेगी, और हम लगातार बंगाल चुनाव पे लगातार अपडेट देते रहेंगे। हमारी टीम बंगाल पहुंच चुकी है, और अब से 6 बजे के बाद भी आपको एक और प्रोग्राम हम लेकर के आएंगे बंगाल चुनाव पे। इसलिए बंगाल चुनाव से रिलेटेड हर एक चुनाव के लिए, हर एक खबर के लिए आप सुदर्शन न्यूज़ से जुड़े रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।